हेलो, आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इतनी बड़ी है कि उसे खोलने के लिए दो लोग चाहिए, जिसमें बाइबिल भी है और शैतान का चेहरा भी, जिसके बारे में सदियों से कहा जाता है इसे किसी इंसान ने नहीं, खुद शैतान ने लिखा है। तो ये है कॉडेक्स गीगस, एक मध्यकालीन हस्तलिखित किताब जिसका वजन 75 किलो, ऊंचाई 3 फीट और पन्नों की संख्या 310 है। शोध से पता चलता है कि कॉडेक्स गीगस की उत्पत्ति 13वीं सदी की शुरुआत में संभवतः 1204 से 1230 के बीच बोहेमिया के पोडलाजिस बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्री में हुई थी। यह लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसमें बाइबल, इतिहास, चिकित्सा, जादू टोना, आत्मा और भूत भगाने के मंत्र सब कुछ सम्मिलित है। लेकिन इस किताब को दुनिया भर में बदनाम और प्रसिद्ध बनाने वाला पेज संख्या 290 है। इस पेज के सामने वाले पन्ने पर स्वर्ग का दृश्य और ठीक विपरीत नर्क के राक्षस यानी कि शैतान की तस्वीर मौजूद है, जो इतना डरावना और रहस्यमय है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। मैं आपको इसका एक डिजिटल रूप दिखाता हूँ। नग्न शरीर, दोनों हाथों में पंजे जैसे नाखून, पंजेदार पैर, लाल आंखें और लटकी हुई जीभ। यानी ये किताब गुड और इविल शक्तियों को एक ही जगह पे दिखाता है। अब आप ही बताओ, क्या ये किताब किसी आम इंसान की कल्पना हो सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह चित्र सीधा इसे बनाने वाले किसी और लोक से संपर्क को दर्शाती है। हालांकि इसके पीछे की कहानी ये है कि एक भिक्षु हरमन द रिक्लूस ने एक ऐसा भयानक पाप किया था जिसके लिए कठोर सजा मिलना तय था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि उस भिक्षु ने कौन सा पाप किया था। लोक मान्यताओं से यह संकेत मिलता है कि उसका पाप इतना बड़ा था कि चर्च ने उसे दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा सुनाई थी। और जहां तक संभावित पाप जो उस भिक्षु ने किए हो सकते हैं, उनमें से पहला है चर्च के नियम तोड़ना, जैसे कि ब्रह्मचार्य, व्रत का उल्लंघन, चोरी या झूठे ग्रंथ बनाना। दूसरा है चर्च के अधिकार के खिलाफ जाना, किसी पोप या बिशप के आदेश की अवहेलना करना। तीसरा है पवित्र ग्रंथ का अपमान या तोड़ मरोड़ कर उसे पेश करना, जैसे कि बाइबल में मनमानी फेरबदल या अपवित्र लेखन कर देना। और चौथा है जादू टोना या काले जादू में शामिल होना। चर्च इसे बहुत बड़ा अपराध मानता था और जहां तक संभव है कारण यही होगा, क्योंकि उस भिक्षु हरमन को जो सजा सुनाई गई दीवार में जिंदा चुनवा देने की, तो उसने चर्च के मुख्य पोप से विनती की। उसने कहा, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें संपूर्ण मानव ज्ञान समाहित होगा, जैसे कि बाइबल, चिकित्सा, इतिहास, सब कुछ एक ही ग्रंथ में। पोप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें ये किताब सिर्फ एक रात में पूरी करनी होगी। अगर तुम असफल रहे तो कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रात के समय भिक्षु ने लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उंगलियां थकने लगी और उसे एहसास हो गया ये असंभव है। और तब उसने लिया सबसे खतरनाक निर्णय। उसने शायद एक सर्कल बनाया और बीच सेंटर में एक मोमबत्ती जला दी और पढ़ा एक प्राचीन मंत्र जिसे इंसान सदियों से शायद भूल चुका था। उस रात उसने मंत्रों से शैतान का आह्वान किया और कहा जाता है शैतान प्रकट भी हुआ था और भिक्षु ने किताब पूरी करने की मांग रखी। बट जैसा कि आप जानते हो, बुरी शक्तियां बिना कुछ लिए आपका काम नहीं करती, और ऐसा ही कुछ वहां भी हुआ था। उस शैतान ने किताब के बदले उस भिक्षु से उसकी आत्मा मांगी और भिक्षु अंततः राजी हो गया, क्योंकि मौत तो दोनों तरफ थी। तब शैतान ने पूरी रात में वह किताब पूरी की, पर एक पन्ने पर अपना चित्र स्वयं छोड़ दिया, जस्ट लाइक एक सिग्नेचर की तरह। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कहानी वास्तविकता पर आधारित नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार इस ग्रंथ को एक इंसान अगर 6 से 7 घंटा प्रतिदिन बिना रुके लिखे तो उसे कम से कम 25 साल लगेंगे इस किताब को लिखने में। हालांकि कॉडेक्स गीगस की पूरी लिखावट एक जैसी है, जैसे इसे सच में कोई एक ही रात में पूरा किया हो, क्योंकि ना स्याही में फर्क है और ना ही अक्षरों के आकार में कोई बदलाव। और जहां तक देखा जाए 25 साल में किसी भी इंसान की लिखावट में बदलाव आ सकती है। यानी कॉडेक्स गीगस एक ऐसी किताब है जिसने धर्म, समय, तर्क तीनों को चुनौती दे डाला, और शायद अभी तक हम इसके रहस्य को पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं। तो अब आप बताओ, वाकई में ये इंसान का काम था या एक शैतान का? और मुझे लगता है शायद आप भी इसका सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। खैर चलिए बात करते हैं निर्माण और भौतिकी विशेषता की। कॉडेक्स गीगस के पन्ने वेलम यानी कि जानवरों के चमड़े से बनाई गई है, जिसके लिए लगभग 160 गधे या बछड़ों की छाल की आवश्यकता पड़ी होगी। और शुरुआत में इसमें 320 पेज थे, लेकिन 10 पेज इसमें से गायब हो गए, जिनके सटीक पेज नंबर क्या थे आज भी अज्ञात है। हालांकि किताब के बाइंडिंग की जांच से पता चलता है कि इसमें 10 पेज जो गायब किए गए थे वो किताब के आखिरी हिस्से में मौजूद थे, जहां जादू टोना, भूत भगाने के मंत्र और सामान्य चिकित्सा ज्ञान जैसी चीजें मौजूद थी। यानी कॉडेक्स गीगस के गायब पेज इतिहास के सबसे रहस्यमय और संभावित रूप से खतरनाक दस्तावेज रहे होंगे। उन पेजेस में लिखे चीजों का उद्देश्य या तो दैवी शक्ति को चुनौती देना रहा होगा या फिर शैतानी ज्ञान को आगे बढ़ाना रहा होगा, जिसे किसी भी सूरत में इतिहास से मिटा देना जरूरी समझा गया होगा। और संभवतः यह माना जाता है कि चर्च ने खुद इसे मिटा दिया, क्योंकि ये पेजेस कहीं न कहीं ईसाई आस्था के खिलाफ रही होगी। पर सच क्या है आज भी एक रहस्य है, क्योंकि आज वो पेज हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग बस एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस किताब के रहस्यमय सफर और चमत्कार के बारे में। तो कोडेक्स गीगस के आखिरी पन्ने पर दर्ज है 1222 का वर्ष, जो यह दर्शाता है कि लिखाई का कार्य इसी वर्ष समाप्त हुआ होगा। लेकिन फिर भी समय सीमा विद्वानों ने
अलग निर्धारित की है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये एक दिन में संभव ही नहीं है। खैर जो भी हो, 1222 के बाद इस किताब का सफर शुरू होता है। लेकिन यह जहाँ पैदा हुआ पोडलैजीज बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्री में, वो कुछ ही वर्षों में कंगाली और पतन के गर्त में चला गया, और फिर जिसकी वजह से किताब को गिरवी रखना पड़ा सैडलेक एबे मोनेस्ट्री में, जिसे आज हम सब सैडलेक ओशेडी के नाम से जानते हैं, जहाँ आज के समय में हजारों इंसानी खोपड़ियों से सजाया गया एक चर्च भी मौजूद है, जहाँ की दीवारें हड्डियों से बनी है। यानी कोडेक्स गीगस को बनाने के कुछ समय बाद एक रहस्यमयी जगह पर भेज दिया गया, जो खुद आज डरावनी मानी जाती है, जहाँ पर यह किताब 70 वर्षों तक पड़ा रहा। और लगभग 1290 से 1300 के आसपास एक दूसरे बेनेडिक्टीन मठ ब्रेनोम मोनेस्ट्री ने इस किताब को वापस हासिल कर लिया, और साल 1477 में कोडेक्स गीगस को फिर से स्थानांतरित किया गया, यानी एक और जगह ले जाया गया। यह भी एक बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्री थी, यानी उसी धार्मिक समुदाय का हिस्सा जहाँ ये किताब शुरू से रही थी। यह किताब 1594 यानी कि 117 सालों तक यहीं रही, और अंततः इस किताब पर नजर पड़ी रोमन किंग रुडोल्फ दी सेकेंड की, एक ऐसा सम्राट जो जादू, रहस्य और अंधविश्वास के दीवाने थे। इसलिए उन्होंने इसे प्राग कैसल में अपने निजी संग्रह में शामिल कर लिया। लेकिन 3 साल तक चला यूरोप का सबसे विनाशकारी युद्ध जो 1648 में समाप्त हुआ, जिसमें विजयी स्वीडन सेना ने प्राग को बुरी तरह लूटा। यानी इस लूट में सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि कोडेक्स गीगस भी शामिल था। और फिर 1649 में कोडेक्स गीगस को स्वीडन लाया गया, जो ट्रे कोरनोर कैसल में शाही खजाने का हिस्सा बना। और फिर 7 मई 1697 में स्वीडन का शाही महल ट्रे कोरनोर कैसल आग की चपेट में आ गया, यानी पूरी रॉयल लाइब्रेरी जल करके खाक हो गई। हजारों ग्रंथ, सदियों की ज्ञान की धरोहर सब राख, लेकिन कोडेक्स गीगस बच गया। हाँ, उस दिन कोई चमत्कार हुआ था, किसी ने इसे जलते कमरे में से उठाया और सीधे खिड़की के बाहर फेंक दिया, जिससे ये किताब जलने से बच गई। और ये किताब स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। शायद कोडेक्स गीगस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हर ज्ञान पवित्र नहीं होता, और हर रहस्य जान लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि कुछ सवाल जवाब नहीं सजा लेकर के आते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।